रात के 11 बज चुके थे। आसमान में बादल इतने काले थे कि चांद तारे भी डरकर छिप गए थे। मैं आदित्य अपने दोस्तों के साथ एक डरावने खंडहर में डेर पूरा करने आया था। यह जगह शहर से दूर जंगल के बीच में थी। एक पुरानी हवेली जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक रहस्यमय दर्पण है जो जिसकी भी तस्वीर खींचता है उसे मौत की नींद सुला देता है। यह सब बकवास है। मेरा दोस्त विक्रांत हंसा। कोई दर्पण किसी को मार नहीं सकता। लेकिन मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए जब हमने हवेली के अंदर कदम रखा। हवा में सड़े हुए लकड़ी और मोल्ड की बदबू थी। दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे और बीच बीच में कोई फुसफुसा रहा था, चले जाओ वरना मर जाओगे। हमने हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा दर्पण देखा। उसका फ्रेम काला था और उस पर अजीब से नक्काशी थी जैसे रोते हुए चेहरे। चलो इसकी फोटो खींचते हैं, मेरी दूसरी दोस्त प्रिया ने कहा। मैंने उसे रोकना चाहा, नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी फ्लैश चमका और प्रिया ने दर्पण के सामने सेल्फी ले ली। उसी पर दर्पण से एक कर्कश की आवाज आई, मानो जैसे दर्पण से कोई बोल रहा हो, तुमने मुझे बुला लिया, अब तुम्हारी बारी है। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह चीखी, मेरी आंखें कुछ नहीं देख पा रही। फिर अचानक दर्पण टूट गया और प्रिया का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन एक तेज कांच के टुकड़े से कट चुकी थी। खून की नदी जैसे बहने लगी हो। भागो, विक्रांत चिल्लाया, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हम भागे, लेकिन हवेली के अंदर का रास्ता बदलता जा रहा था, जैसे कोई हमें जानबूझकर भटका रहा हो। तभी विक्रांत रुका और चिल्लाया, आदित्य, मेरी परछाई है मेरी नकल कर रही। मैंने देखा उसकी छाया धीरे धीरे अलग हो रही थी। फिर अचानक उसने विक्रांत का गला घोंट दिया। छोड़ मुझे, विक्रांत हाफा, लेकिन छाया ने उसको जमीन पर पटक दिया। उसकी गर्दन एक असंभव कोण पर मुड़ गई। मैं अकेला था। तभी मैंने देखा दर्पण फिर से पूरा हो चुका था और उसमें वही औरत मुस्कुरा रही थी। तुम्हारी बारी है। अगले दिन पुलिस ने हवेली में 3 लाशें पाई, प्रिया, विक्रांत और आदित्य।